तो दोस्तों Moto G85 और Moto H50 फ्यूजन इस समय दोनों ही डिवाइसेस फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल या फिर कहें फेस्टिव सेल में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। अगर बेस वेरिएंट की बात करें यानी कि 8 GB रैम 128 GB इंटरनल मेमोरी वाले वर्जन की, तो G85 का ये वर्जन मिल रहा है 16,000 रुपये का फ्लिपकार्ट पर फेस्टिव सेल में। वहीं H50 फ्यूजन का सेम वेरिएंट मिल रहा है लगभग 21,000 रुपये का। तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद Moto H50 फ्यूजन में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा या फिर 16,000 रुपये में Moto G85 में आपको क्या देखने को मिलेगा, यही सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो यार सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनबॉक्स आइटम से। तो Moto G85 में आपको मिलता है 33 वॉट का फास्ट चार्जर जो कि एक USB to Type C पोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा आपको मिलता है एक चीप सा सिलिकॉन कवर। वहीं बात करें Moto H50 फ्यूजन के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक 68 वॉट का फास्ट चार्जर जो कि Type C to Type C पोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा एक थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक बैक कवर। डिज़ाइन की बात करें तो भाई दोनों ही यहाँ पर काफ़ी अमेजिंग है। जैसे कि फ्रंट से बात करें तो दोनों ही फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ आते हैं क्योंकि कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। बैक से देखें आप तो बैक से भी काफ़ी अमेजिंग और प्रीमियम लुक यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर डिफरेंस की बात करें तो कोई भी डिफरेंस यहाँ नहीं है दोनों ही डिवाइसेस के डिज़ाइन में। दोनों ही डिवाइसेस बैक पर आते हैं वीगन लेदर के साथ और फील करने में भाई एक अलग ही चीज़, एक अलग ही फील आता है। कैमरा शेप की बात करें तो छोटे छोटे कैमरा लेंस, एक हल्का सा कैमरा बम जो कि बैक पैनल में एकदम मिला हुआ है। मिडिल में एकदम सेंटर में एक मोटो का लोगो। इसके अलावा अगर बैक पैनल की बात करें तो हल्का सा राउंडेड जो कि दोनों में सेम है, यहाँ कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। राइट साइड पर दोनों में ही पावर बटन, वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन, बॉटम पर सीमेंट SD कार्ड स्लॉट, टाइप सी पोर्ट, इसके अलावा मीडिया स्पीकर। सिम और SD कार्ड स्लॉट की बात करें तो G85 आता है हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ, यानी कि मेमोरी कार्ड आप यहां पर यूज कर सकते हो। लेकिन Moto H50 फ्यूजन में आपको SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। टॉप पर दोनों में ही मिलता है आपको एक सेकेंडरी माइक और इसके अलावा डिमेंशन की बात करें तो वहाँ कोई खास फर्क नहीं है। दोनों ही डिवाइसेस यहाँ लगभग सेम हैं, यानी कि डिज़ाइन में कोई भी फर्क यहाँ देखने को नहीं मिलता और दोनों ही डिवाइसेस लुक एंड फील के मामले में काफ़ी अमेजिंग हैं। डिस्प्ले की बात करें तो स्पेसिफिकेशंस तो दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले के सेम हैं ही साथ परफॉर्मेंस भी आपको एग्जैक्ट सेम ही देखने को मिलती है, बिल्कुल डिज़ाइन की तरह। मतलब आप दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले के कलर टोन को देखिए, एग्जैक्ट सेम है, कोई भी फर्क यहाँ देखने को नहीं मिलता। दोनों ही डिवाइसेस कर्व डिस्प्ले के साथ आते हैं, बेजरलेस डिस्प्ले के साथ आते हैं, तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हैं, देखने में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका काफ़ी अच्छा रहेगा दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले पर। तो दोनों अमेजिंग भी हैं और यहाँ कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा सिवाय रिफ्रेश रेट के। G85 आता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, वहीं Moto H50 फ्यूजन आता है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इसके अलावा और कोई भी डिफरेंस डिस्प्ले के अंदर नहीं है। UI फीचर्स की बात करें तो यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है डिज़ाइन और डिस्प्ले की तरह। दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलता है हेलो UI। दोनों ही डिवाइसेस Android 14 पर रन करते हैं। लुक एंड फील आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि एक्सेस पैनल देख सकते हो, एग्जैक्ट सेम आपको यहाँ देखने को मिलता है। फीचर्स की बात करें तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। जेस्चर कंट्रोल्स आपको दोनों में एग्जैक्ट सेम देखने को मिलेंगे। ऐप लॉक, हाइड ऐप या फिर ऐप क्लोनर जैसे फीचर आपको दोनों में से किसी में देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए दोनों में ही फेस अनलॉकिंग सिस्टम, फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। दोनों ही डिवाइसेस अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आते हैं। इसके अलावा सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूजर्स का फीचर, इसके अलावा ये परफॉर्मेंस मोड, ये दोनों में एग्जैक्ट सेम देखने को मिलेगा। मतलब फीचर्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले अगर इनकी कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो रियर पर दोनों में ही मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा, इसके अलावा एक अल्ट्रा वाइड लेंस। फ्रंट पर दोनों में ही सेल्फी के लिए मिलता है एक 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। कैमरा फीचर्स की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड, इसके अलावा अल्ट्रा वाइड फोटोज़ और अल्ट्रा वाइड वीडियोज़ आप दोनों से रिकॉर्ड कर सकते हो। स्लो मोशन का फीचर आपको देखने को मिलता है। ये हैं कुछ एक्स्ट्रा कैमरा मोड्स जहाँ पर नाइट मोड और डुअल कैप्चर जैसे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो Moto H50 फ्यूजन से 30 FPS पर आप 4K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और 60 FPS पर फुल HD तक का, जबकि G85 में आपको 60 FPS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। केवल फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो। दोनों में ही आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है।
अब कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो ये हैं कुछ फोटोज़ जो मैंने दोनों ही डिवाइसेस से ऑटो मोड पर कैप्चर किए हैं। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप फोटोज़ लेते हो तो दोनों में ही आपको ओवर एक्सपोज पिक्चर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कलर टोन की बात करें जो कि मेन है, तो थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर आपको देखने को मिलते हैं मोटो H50 फ्यूजन में, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, पंची कलर्स हैं। जबकि उसके सामने मोटो G85 के फोटोज़ थोड़े से वॉश आउट नज़र आते हैं। जैसा कि अगर आप इन फोटोज़ को देखोगे, अब यहाँ पर ओवर एक्सपोज फोटो G85 में कुछ ज़्यादा ही है, जबकि H50 फ्यूजन थोड़ा सा बेहतर है। कुछ फोटोज़ में हालांकि कोई डिफरेंस भी देखने को नहीं मिलता, जैसे कि आप यहाँ इस फोटो में देख सकते हो। आगे भी आपको कुछ फोटोज़ नज़र आएंगे जहाँ पर बहुत ना के बराबर डिफरेंस देखने को मिलता है, और कभी कभी तो ये लगता है कि जैसे ये फ़ोटो आप देख सकते हो, दोनों ही फ़ोटो किसी एक ही डिवाइस से कैप्चर किए गए हैं। इसके बाद अगर रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो भाई मुझे यहाँ H50 फ्यूजन का पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा बेहतर लगा। मतलब थोड़ा सा टेक्निकली नहीं जाते हैं, सिंपल सा ये देखते हैं कि ये दो पोर्ट्रेट मोड है, कौन सा बेहतर लगता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे H50 फ्यूजन का पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा बेहतर लगा। दोनों में से किसी में आपको डेप्थ सेंसर देखने को नहीं मिलता, बट एज डिटेक्शन दोनों का काफ़ी कमाल का है। साथ ही साथ H50 फ्यूजन की मुझे स्किन टोन भी ज़्यादा बेहतर लगी G85 के पोर्ट्रेट मोड से। नाइट मोड की बात करें तो मोटो G85 यहाँ पूरी तरह से H50 फ्यूजन को बीट करता है। सेम लाइटिंग कंडीशन में आपको ब्राइटर फोटोज़ भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड से जो लाइट आती है उसका एक्सपोजर लेवल भी G85 में ज़्यादा बैलेंस देखने को मिला है एज कम्पेयर टू मोटो H50 फ्यूजन। अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड फोटोज़ की, तो मोटो G85 में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, वहीं H50 फ्यूजन में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। लेकिन यहाँ कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, जैसा कि आप इन दोनों फोटोज़ को देख सकते हो, दोनों में कुछ खास डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि एक कैमरा दूसरे कैमरे को अल्ट्रा वाइड के मामले में पूरी तरह से बीट करता है, तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट कैमरे की बात करें यानी कि सेल्फी की, तो पर्सनली मुझे यहाँ भी मोटो H50 फ्यूजन की सेल्फी ज़्यादा बेहतर नज़र आई। और यहाँ भी थोड़ा सा सेम गेम खेलते हैं, मतलब कुछ नहीं करते हैं, बस सिंपल सा जज करते हैं कि इन दोनों सेल्फी में से किस डिवाइस की सेल्फी ज़्यादा बेहतर है। तो पर्सनली मुझे तो यहाँ H50 फ्यूजन की स्किन टोन और ब्यूटी इफेक्ट ज़्यादा बेहतर लगा। इसके अलावा जब आप स्टैंडर्ड मोड पर फोटो लेते हो तो दोनों से ही 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। लेकिन डिटेलिंग के मामले में यहाँ मोटो H50 फ्यूजन बहुत ज़्यादा बेहतर है मोटो G85 से। तो इन सारी चीज़ों की वजह से फ्रंट कैमरे में मुझे H50 फ्यूजन ज़्यादा बेहतर लगा। हालांकि ये कुछ और सैम्पल्स हैं जिनसे आप आइडिया ले सकते हो कि लगभग कैसी परफॉर्मेंस आपको दोनों ही डिवाइसेस से मिलने वाली है। और यहाँ हो सकता है कि आपको मोटो G85 की सेल्फी ज़्यादा पसंद आए, लेकिन अगर डिटेलिंग की बात करें तो भाई वहाँ तो पूरी तरह से H50 फ्यूजन G85 को बीट करता है। शुरुआत करते हैं दोनों ही डिवाइस के रीस्टार्ट टेस्ट से। अब यहाँ पर जब तक दोनों डिवाइसेस होते हैं रीस्टार्ट, में आपको बता दूं कि मोटो G85 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 6S Gen 3 प्रोसेसर, वहीं मोटो H50 फ्यूजन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 प्रोसेसर। दोनों ही डिवाइसेस के यहाँ पर 8GB रैम वाले वेरिएंट यूज़ किए गए हैं, और H50 फ्यूजन यहाँ पर पहले रीस्टार्ट हुआ एज कम्पेयर टू मोटो G85। तो चलिए आगे बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स की। AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स की अगर टोटल की बात करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, 4,48,000 के आसपास है मोटो G85 का, वही मोटो H50 फ्यूजन का है 5,70,000 के आसपास। CPU स्कोर्स की बात करें तो 1,58,000 है मोटो G85 का, 1,91,000 है मोटो H50 फ्यूजन का, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, जो हाई एफिशिएंसी की कोर्स हैं, वो H50 फ्यूजन यानी कि स्नैपड्रैगन 6S Gen 2 में ज़्यादा पावरफुल हैं। गेमिंग यानी कि GPU स्कोर्स की बात करें तो 67,000 है इसके लिए G85 का स्कोर, वही H50 फ्यूजन का स्कोर है 1,20,000। जमीन आसमान का फर्क दोनों में देखने को मिलता है। H50 फ्यूजन में जहाँ आपको मिलता है Adreno 710 GPU, वहीं G85 में आपको मिलता है Adreno 619 GPU। अब मेमोरी स्कोर्स वैसे तो सेम है और दोनों में UFS 2.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट फिर भी यहाँ पर डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड का स्कोर जस्ट डबल है H50 फ्यूजन का एज कम्पेयर टू मोटो G85। अब AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि कॉमन यूज़ में दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिन्हें बारी बारी से दोनों डिवाइसेस पर लोड करके देखेंगे। तो अभी तक के ये तीनों के तीनों एप्लीकेशंस मोटो H50 फ्यूजन पर जल्दी लोड हुए एज कम्पेयर टू मोटो G85। हालांकि कैमरे के इस एप्लीकेशन में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला। क्लॉक का एप्लीकेशन भी थोड़ा सा H50 फ्यूजन पर जल्दी लोड हुआ, कैलकुलेटर भी थोड़ा सा H50 फ्यूजन पर जल्दी लोड हुआ। ये एक छोटा सा गेम है कैंडी क्रश, इसे देखते हैं ये पहले किस पर लोड होता है, तो ये भी H50 फ्यूजन पर जल्दी लोड हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉमन यूज़ में अगर बेसिक से टास्क भी आप करते हो तो वहाँ भी मोटो H50 फ्यूजन आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे देगा, क्योंकि आपको हार्डवेयर पावरफुल मिलता है और सॉफ्टवेयर में कोई भी डिफरेंस नहीं है।
अगर इस एप्लीकेशन की बात करें तो ये भी मोटो H50 फ्यूजन पर जल्दी लोड हुआ है एज़ कम्पेयर टू मोटो G85। ये थोड़ा सा एक हैवी गेम है और इसे देखते हैं कि ये पहले किस पर लोड होता है। अभी तक सारे के सारे एप्लीकेशन H50 फ्यूजन पर ही जल्दी लोड हुए हैं और ये एप्लीकेशन भी मोटो H50 फ्यूजन पर जल्दी लोड हुआ, यानी कि कॉमन यूज परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा। आप बेसिक से टास्क भी करते हो तो भी H50 फ्यूजन यहाँ पर बेहतर है। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट की। तो इसके लिए दोनों ही डिवाइसेस पर मीडियम और हाई ग्राफिक्स पर गेम प्ले करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं रन कर रहा हूँ GTA वाई सिटी का डेफिनेटिव एडिशन, जो कि काफ़ी हाई ग्राफिक्स का एक गेम है। और यहाँ पर सबसे पहले इस गेम को मोटो G85 पर रन करते हैं डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स सेटिंग्स पर। अब पहला तो गेम प्ले आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ से जज कर सकते हो कि लगभग कैसी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स सेटिंग्स पर मोटो G85 पर ये गेम स्मूथली रन हो रहा था। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिला। हालांकि ग्राफिक्स की बात करें तो थोड़े से पिक्सलेट ग्राफिक्स देखने को मिले हैं, उतने ज़्यादा शार्प या फिर कहें एकदम हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स यहाँ नहीं दे। तो ठीक ठाक गेम्स आप अपने मोटो G85 पर रन कर सकते हो। कह सकते हैं कि मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में आपको यहाँ कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। बात करें अगर हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स की, यानी कि जब मैंने ग्राफिक्स सेटिंग्स को मैक्सिमम रिजोल्यूशन पर सेट किया तो नो डाउट ग्राफिक्स काफ़ी अमेजिंग देखने को मिले, काफ़ी शार्प देखने को मिले। ग्राफिक्स जो हल्के से फटे और धुंधले से नज़र आ रहे थे डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स सेटिंग्स पर, वो भी यहाँ पर काफ़ी शार्प और क्लियर नज़र आते हैं। लेकिन अगर गेम प्ले की बात करें तो स्मूथली आप हाई ग्राफिक्स पर ये गेम रन नहीं कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ग्लिच और इशू देखने को मिलते हैं, फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है, कंट्रोल्स भी प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। ओवरऑल हाई ग्राफिक्स के गेम्स आप अपने मोटो G85 पर रन नहीं कर सकते। अब आते हैं अपने मोटो H50 फ्यूजन की तरफ। तो मीडियम ग्राफिक्स के गेम्स तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ चलेंगे ही चलेंगे और उसका गेम प्ले भी आप यहाँ पर देख सकते हो। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली और डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स सेटिंग्स पर यहाँ पर ग्राफिक्स भी मोटो G85 के कंपैरिजन में थोड़े से बेहतर ही देखने को मिलते हैं। ओवरऑल मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में तो यहाँ कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स की बात करें तो मैक्सिमम रिजोल्यूशन करने पर ग्राफिक्स तो आपको अल्टीमेट देखने को मिलते हैं या वहाँ आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। गेम प्ले की बात करें तो इशू यहाँ भी देखने को मिलेंगे, ग्लिच यहाँ भी देखने को मिलेगा, फ्रेम ड्रॉप यहाँ भी देखने को मिलेगा। हालांकि इसे मोटो G85 से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलता है। कुछ इशू या फिर कुछ लैग के बावजूद भी आप मोटो H50 फ्यूजन पर हाई ग्राफिक्स के गेम्स रन कर सकते हो, लेकिन मोटो G85 पर ये पॉसिबल नहीं है। बैटरी की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस आती है 5000 mAh की बैटरी के साथ। मोटो G85 में आपको मिलती है 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग, वहीं मोटो H50 फ्यूजन में आपको मिलती है 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो मोटो G85 और मोटो H50 फ्यूजन के बीच में सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। हार्डवेयर और कैमरा दोनों ही चीज़ें मोटो H50 फ्यूजन की अपग्रेडेड है एज़ कम्पेयर टू मोटो G85। तो अपने यूज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि G85 आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा या फिर मोटो H50 फ्यूजन। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।